या कहा जा कि जब तुम्हें दुकान में मुआयना करा रहे मुआयना करो, कभी कभी इतना ही जिद दिखता है। हमारे यहाँ जो ड्राइवर या पल्लेदार भेजा जाता है हाँ ठीक है। अरे इधर आओ। आ रही यार। आज हम अपने कानपुर देहात की संगठन की इकाई से आकस्मिक मिला, क्योंकि मुझे आज कानपुर देहात में एक आवश्यक कार्य था। तो मैंने देहात की अपने संगठन की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए व राशन विक्रेताओं को हो रही परेशानियों को जानने के लिए अपने संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया, जो वह गौरीकरण गांव में इकट्ठे हुए, और उनसे मैंने विधिवत अपना परिचय किया। परिचय करने के बाद मैंने उन लोगों से राशन विक्रेताओं को आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार से जानना चाहा। तो उन्होंने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी के तहत राशन ठेकेदार जो हैं वो राशन विक्रेताओं को बहुत तंग करते हैं। कहीं कहीं तो वह पल्लेदारी भी नहीं देते और अभी भी दूर दराज बुलाकर वहीं पर ट्रैक्टर से खाद्यान्न भिजवाते हैं, जबकि नियमानुसार डोर स्टेप डिलीवरी में खाद्यान्न राशन विक्रेताओं की दुकान तक पहुंचना चाहिए। शासन को इस विषय में कई बार पत्र भी दिए गए, लेकिन लगता है शासन इन ठेकेदारों के चंगुल में उलझकर अधिकारियों की बात को मानता है, जबकि ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास नहीं करता। साथियों, मैं पुनः खाद्य आयुक्त से मिलकर इस विषय में भी बात रखूँगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हमारे यहाँ कई तहसीलों में तो हम लोगों ने राशन ठेकेदारों को बिल्कुल सही कर दिया है, और कुछ लोगों के दिमाग में यह भरा हुआ है कि हम लोगों की राशन की दुकानें शासन धीरे धीरे समाप्त करना चाहता है। साथियों, मैं इस विषय में भी आपको अवगत करा दूं कि अभी राशन विक्रेताओं की दुकानें समाप्त करने का शासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक पुरानी कटिंग को लोगों ने प्रचारित किया, वह भी हमारे अपने ही लोग थे, जिसमें खाद्य आयुक्त महोदय ने कभी उनसे कहा था कि राशन विक्रेताओं की आवश्यकता कम ही पड़ेगी, क्योंकि शासन चाहता ये है कि कार्ड धारकों के खाते में डायरेक्ट खाद्यान्न का पैसा जाए। लेकिन यह सफलता शासन को मिल नहीं पाई। इसका पायलट प्रोजेक्ट पंजाब के चंडीगढ़ में लागू किया गया था। मुझे उम्मीद ये है कि वह भी बंद कर दिया गया। दूसरा, हमारे प्रदेश में भी बागपत को चुना गया था, लेकिन वहाँ भी अभी तक ऐसी कोई स्थिति या कार्य सामने नहीं आए। एक और विषय पर लोगों ने अपनी शंका जाहिर की, तो मैंने उनसे कहा कि शासन ने आज से 2-3 साल पहले 300 कार्ड से नीचे की राशन की दुकानों को एक दूसरे में मर्ज करके बड़ी दुकानें करने का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें सर्वे कराकर यह जाना गया था कि कितने राशन विक्रेताओं की दुकानें मर्ज की जा सकती हैं। लेकिन बहुतायत में राशन की दुकानें 300 कार्ड से नीचे पाई गईं, जिससे शासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दूसरे, उसमें एक और टेक्निक समस्या आ रही थी, वह है कि मर्ज होने वाली दुकान के राशन कार्ड धारक कहीं कहीं तो इतनी दूरी हो जाती, जो 2 से 4-5 किलोमीटर तक उनको राशन लेने जाना पड़ता, जबकि शासन की मंशा ये है कि राशन को लेने जाने में कार्ड धारकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए वह योजना भी शासन की खिलाफ सी हो गई है। दूसरी बात एक और उन्होंने कही कि इस KYC को लेकर हम लोगों को लगता है निराशा ही हाथ लगेगी। तब हमने उनसे कहा कि आप लोग किसी प्रकार से धैर्य मत खोइए। अदालत में मुकदमा हमारा विचाराधीन है, आज नहीं कल तो ज़रूर इस पर अदालत फैसला करेगी, तब कुछ न कुछ हम लोगों का ज़रूर होगा।
अन्यथा तब तक हम लोग धैर्य बनाए रखें। यदि किसी साथी को प्रशासन के अधिकारी ज़्यादा दबाव देते हैं तो हमने उनसे कहा कि आप लोग असहयोग आंदोलन के जरिए शासन को उनके दबाव का उत्तर दे सकते हैं। दिन भर में 1 या 2 लोगों की केवाईसी करके अपनी मशीन बंद कर दें और उनके कहने के बाद उनसे कहें कि हमें सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए केवाईसी अपनी लय नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि राशन विक्रेताओं को प्रतिमाह जो प्रमाण पत्र के नाम पर दफ्तरों में बुलाया जाता है, तो इसकी अब क्या आवश्यकता है। तब मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में भी एक रिट याचिका पड़ी हुई है, उसमें भी सुनवाई इसी हफ्ते होगी। हो सकता है उसमें शीघ्रतापूर्वक फैसला आ जाए, जिससे हमें रजिस्टर बिक्री, स्टॉक रजिस्टर आदि से मुक्ति मिल जाएगी। उसी में यह भी दर्शाया गया है कि हम लोगों को ये वितरण प्रमाण पत्र नहीं लगने चाहिए, जबकि वितरण का एक एक कार्ड का डाटा ऑनलाइन रहता है। राशन विभाग या कोई भी चाहे तो उसको जब चाहे तब देख सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोगों से वितरण प्रमाण पत्र लिए जाने चाहिए। जब वितरण प्रमाण पत्र लिए जाते थे तब वितरण मैनुअल स्तर पर होता था, तो उसमें किसी तरह की धांधली की गुंजाइश बनी रहती थी। लेकिन अब तो ऑनलाइन वितरण होता है, तो इसमें तो किसी भी प्रकार की धांधली होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए वितरण प्रमाण पत्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक और बात का ध्यान उन्होंने खींचा। उन्होंने कहा कि जब सारे राशन पर हमको 90 पैसे कमीशन मिलता है, तो हमको चीनी पर भी 70 पैसे कमीशन क्यों दिया जाता। हमने उनसे कहा ये बात हम लोगों की जायज़ है और इसको उठाएंगे, लेकिन शासन ऐसा मानता है कि यह चीनी राज्य सरकार द्वारा वितरित कराई जा रही है और खाद्यान्न पर केंद्र सरकार अनुदान देता है। तब मैंने उनसे कहा कि हम लोग इसका पत्राचार आयुक्त महोदय से करेंगे और उनसे कहेंगे यदि राज्य सरकार इस चीनी का वितरण कराती है तो हमारे कमीशन पर डाका क्यों नहीं। हमारा कमीशन इसमें भी 90 पैसे हमें मिलना चाहिए, नहीं तो ये योजना सरकार को बंद कर देनी चाहिए। साथियों, इस तरह से हम उन्हें समझा के अपने गंतव्य स्थान की ओर वापस चले आए, जो आज दिन भर गहमागहमी रही। उसके लिए मैंने अपने सभी राशन विक्रेताओं को धन्यवाद दिया। नमस्कार। जय हिंद। जय